के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में आपने देखा कि किस बेदर्दी से उन्हें शहीद किया गया। किसी ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बान किया जमहूरियत के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पूरा घर कुर्बान हो गया इस मुल्क में। उस झूठे खान जो एक साल झूठी पर्ची दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि अभी भी कुजा बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, तो फिर इस कौम का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौम फिर कभी भी नहीं सही हो सकती। तो खान साहब ने जितना पागल बनाया है इस अवाम को। ये जो लोटे हैं, ये पीछे चली थी कि लोटे लोटे, ये क्या चीज़ है? लोटे लोटे क्या, लोटों को क्या कहेंगे, ये सियासत मुफादात की सियासत है यहाँ पे। सब अब जिसको जिधर मुफाद मिल रहा है वो जा रहा है। वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, हर किसी को कोई ना कोई फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है। बस वो किसी को लोटा कह दिया, किसी को। जब वो लोटे इनके साथ थे तो वो लोटे नहीं थे, वो भी तो लोटे ही थे ना जब इधर आए थे। खान साहब की जमात कैसे बनी है, सारी दुनिया को पता है कैसे जमात बनी है। आपने यहाँ वहाँ से बंदे उठा के अपनी पार्टी में, वो आपके पास जो आ जाए वो साफ़ हो जाता है धुल के। आपने कौन सी ऐसी अपना मशीन रखी हुई है अपने पास जो धुल के साफ़ हो जाता है। आप वहाँ से बंदे उठा के अपने पास ले आते, जो आपको छोड़ के जाता वो लोटा हो जाता है। ये तो नहीं, ऐसे नहीं होता। अभी परवेज़ लाई साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, ये है वो। आज देखें उनकी पार्टी की कमांड संभाल लिया उन्होंने। इससे ज़्यादा ये झूठा आदमी क्या होगा। लोगों को गुमराह करता है, ये पागल बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। ये पागल है, साइको आदमी है, ये फितना खान है, ये फसाद खान है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद सनैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूनिक पॉइंट। नाजरीन, जिस शख्सियत के साथ आपकी आज मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो ना ही किसी तारीफ़ के मोहताज है, ना ही किसी तारुफ़ के। आज हम मौजूद हैं सैयद एहसन शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PYO PP लाहौर के सदर। जानते हैं कि वो कैसे हैं, उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सनैन, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, आप कैसे हैं? सर सबसे पहले मुझे ये बात बताएं कि कब से आपने ज्वाइन किया हुआ है पीपल पार्टी? देखें जी, पीपल्स पार्टी तो मेरी विरासती जमात है। मेरे वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चले और बीबी शहीद के साथ रहे, बिलावल साहब के साथ। अब वो अल्लाह ताला से दुनिया जान से फ़ानी से कूच कर गए, अल्लाह ताला की रज़ा है। तो मेरे जो ये पीपल्स पार्टी है ये हमारे खून में है। तो वो आपने सुना ही होगा पीपल्स पार्टी के बारे में, हम लोगों को जियाला कहते हैं। तो जियाले हैं हम पार्टी के। और मेरे वालिद की अपना 40 साल इस पार्टी के साथ मेहनत रही है। बड़ा एक लंबा तवील सफ़र मेरे वालिद ने इस पार्टी के साथ गुजारा है। जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके बिलावल तक। तो बस अल्लाह ताला ने उन्हें मौका नहीं दिया है, बस इतना ही टाइम था उनका। तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं अपना पीपल्स पार्टी से सियासत करूं। और मैंने भी उनका ज़ाहिर है कि हर बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद जो है उसका जो है ना अपना मोटो लेके आगे चले। और ये तो शुक्र अल्लाह का। तो मेरे वालिद के कहने पे पार्टी पे मतलब मैंने बड़ी मेहनत की। मुझे तकरीबन कोई अपना, वैसे तो ज़ाहिर है जल्दी पुश्ती जियाला हूँ, पर जो सियासत में जब आया हूँ पार्टी में तो मुझे कोई 2 साल हुए हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया, यूथ के लिए। तो हमारा बड़ा अच्छा वर्क है। मुझे ये बात बताएं कि पीपल पार्टी में रह कर आपने क्या उनमें कोई ऐसी चीज़ देखी है जो आपको उसकी तरफ खींच के लेके चलेगी? देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में आपने देखा कि किस बेदर्दी से उन्हें शहीद किया गया। हमारी पार्टी ने जो है ना बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। और इसी चीज़ को देख के अब आप देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या कोई और भी जमातें, PTI या जो, किसी ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बान किया है जमहूरियत के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पूरा घर कुर्बान हो गया इस मुल्क में। तो हम क्यों ना इसका साथ दें। हम तो इसके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, और बिलावल के शाना बेशाना खड़े हैं उसका बाजू बांध के। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। और वो इंशाल्लाह वो प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे। और बाकी हम लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। सर मुझे ये बात बताएं कि पीपल पार्टी को आगे आते हुए कैसे देख रहे हैं कि ये तरक्की करेगी लाहौर में भी? सिंध में तो वो कर ही रहे हैं, लाहौर में भी ये काम वगैरह करेगी?
लाहौर में तो अब लोगों पे डिपेंड करता है कि लाहौर के लोग हमें कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर इंशाल्लाह फेडरल में भी हुकूमत आती है तो लाजमी लाहौर पे भी फोकस होगा, पूरे पंजाब पे होगा। तो लाहौर अकेला तो नहीं है, पंजाब है पूरा, तो किसी भी अपना शहर का हक नहीं खाया जा सकता। और इंशाल्लाह अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो आप देखेंगे कि किस तरह बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाया जाएगा। और आपने देखा है कि बिलावल साहब जो अपना फॉरेन मिनिस्टर बने हैं जब से, तो आपने देखे हैं उनके काम कि किस तरह वो इस मुल्क के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, अगर अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, तो आप देखेंगे कि किस तरह इस मुल्क को तरक्की पे लेके जाते हैं। चंद माह बाद इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो आप बिलावल साहब को वज़ीर आज़म देख रहे हैं हम हुए? मेरी तो ख्वाहिश है कि बिलावल साहब को आज ही वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। तो ये तो अब आवाम पे डिपेंड करता है कि लोग किसके साथ खड़े हैं। कि अभी भी उस झूठे खान जो 1 साल वो झूठी पर्ची दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, कि अभी भी कुजा बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, तो फिर इस कौम का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौम फिर कभी भी नहीं सही हो सकती। तो खान साहब ने जितना पागल बनाया है इस अवाम को, और आपने देखा कि किस तरह वो उनकी जमात फिर क्या आज उनके हालात हो गए। तो बस ये इस तरह ही होता है जब फिर झूठ बोले जाएं कौमों के साथ और उनको गलत राह पे लगाया जाए। और वो किस तरह वो उन्होंने इस मुल्क के अदारे को और अपना अवाम को आमने सामने इकट्ठा कर दिया। तो वो दिन रात उनका यही माइंड बनाते रहे कि ये अपना ये फ़ौज ठीक नहीं है। फ़ौज ने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी जानों का नजराना पेश किया। आज अगर हम चैन से सो रहे हैं या खा पी रहे हैं तो इस फ़ौज की वजह से ही खा रहे हैं। तो ये भी चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, लोगों को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि फ़ौज की कितनी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, वो हम भूल जाते हैं। तो खान साहब ने ज़हन ही ऐसा बनाया, वो एक ये कौम है, कौम यूथ। खैर अब तो बड़ा सुकून है, हम तो बड़ा खुश हैं। आगे देखें। ये जो लोटे हैं, ये पीछे चली थी कि लोटे लोटे, ये क्या चीज़ है? लोटे लोटे क्या, लोटों को क्या कहेंगे, ये सियासत मुफादात की सियासत है यहाँ पे। सब अब जिसको जिधर मुफाद मिल रहा है वो जा रहा है। वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, हर किसी को कोई ना कोई फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है। बस वो किसी को लोटा कह दिया, किसी को। जब वो लोटे इनके साथ थे तो वो लोटे नहीं थे, वो भी तो लोटे ही थे ना जब इधर आए थे। खान साहब की जमात कैसे बनी है, सारी दुनिया को पता है कैसे जमात बनी है। आपने यहाँ वहाँ से बंदे उठा के अपनी पार्टी में, वो आपके पास जो आ जाए वो साफ़ हो जाता है धुल के। आपने कौन सी ऐसी अपना मशीन रखी हुई है अपने पास जो धुल के साफ़ हो जाता है? आप वहाँ से बंदे उठा के अपने पास ले आते, जो आपको छोड़ के जाता वो लोटा हो जाता है। ये तो नहीं, ऐसे नहीं होता। अभी परवेज़ लाई साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, ये है वो, आज देखें उनकी पार्टी की कमांड संभाल लिया। इससे ज़्यादा ये झूठा आदमी क्या होगा? लोगों को गुमराह करता है, ये पागल बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। पागल है, साइको आदमी है ये, फितना खान है ये, फसाद खान है ये, क्योंकि ये कौम फिर कभी भी नहीं सही हो सकती। तो खान साहब ने जितना पागल बनाया है इस अवाम को, और आपने देखा कि किस तरह वो उनकी जमात फिर क्या आज उनके हालात हो गए। तो बस ये इस तरह ही होता है जब फिर झूठ बोले जाएं कौमों के साथ और उनको गलत राह पे लगाया जाए। और वो किस तरह वो उन्होंने इस मुल्क के अदारे को और अपना अवाम को आमने सामने इकट्ठा कर दिया। तो वो दिन रात उनका यही माइंड बनाते रहे कि ये अपना ये फ़ौज ठीक नहीं है। फ़ौज ने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी जानों का नजराना पेश किया। आज अगर हम चैन से सो रहे हैं या खा पी रहे हैं तो इस फ़ौज की वजह से ही खा रहे हैं। तो ये भी चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, लोगों को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि फ़ौज की कितनी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, वो हम भूल जाते हैं। तो खान साहब ने ज़हन ही ऐसा बनाया, वो एक ये कौम है, कौम यूथ। खैर अब तो बड़ा सुकून है, हम तो बड़ा खुश हैं। आगे देखें। सर अब ज़रा सियासत से हट के आपकी लाइफ पे बात भाई, मुझे ये बताएं कि लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप एक ग्रुप, एक कब्ज़ा माफिया हैं, तो आप लोगों को हरासा करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ना तो मैं कोई कब्ज़ा माफिया हूँ और ना ही मेरा कोई किसी को कभी हरासा किया, अल्लाह माफ़ करे। तो आपको मेरी शक्ल से ऐसा लगता है कि मैं किसी को हरासा कर सकता? आपको ऐसा लगता है? तो बस इस तरह ही लोगों ने गलत गलत बातें बना बना के कि ये इस तरह है। दोस्तों की लड़ाइयाँ लड़ने से अगर आपके ऊपर ऐसा लेबल लग जाता है कि आप किसी को हरासा कर रहे हैं, करना, तो मैं तो दोस्तों का दोस्त हूँ।
मेरे बारे में तो मशहूर है ये कि मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, यारों का यार हूँ। मैंने कभी दोस्तों को बंद गली में नहीं घुसाया, कभी उनको अंधेरे नहीं दिखाया। दोस्तों के साथ मैं अपने दोस्तों को मैं बोलता हूँ कि बस मैं सोया ना हूँ तो फ़ोन नहीं उठाऊँगा, वरना मेरे दोस्तों को ये पता है ये फ़ोन उठाता है कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कभी भी उन पर मुसीबत आएगी तो मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँ। उस पर कोई मुझे गुंडा कहे, कोई मुझे माफिया कहे, कोई मुझे कब्ज़ा माफिया कहे, कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये मेरा इलाका है। आप यहाँ पूछे किसी से निकल के, कभी मैंने यहाँ किसी के साथ बुरा किया? मेरे दोस्त हैं, दोस्तों के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार। दोस्तों के लिए जायज़ नाजायज़ भी करना मैं कहता हूँ कि ठीक है, करना चाहिए। तो दोस्ती में सब कुछ किया, किसी का बुरा नहीं किया। जब आप बाहर जाते हैं आपके पीछे एक गाड़ियों का काफ़िला होता है, इसकी क्या वजह है? गाड़ियों का काफ़िला दोस्तों की तरह दोस्तों से बनता है। दोस्त आ जाते हैं, हमको अल्लाह माफ़ करे, ना तो कोई अपना कब्ज़ा माफ़िया है, ना कोई बता माफ़िया है। अल्हम्दुलिल्लाह के अपना अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, नाजायज़ नहीं। और ये जो मेरे पे लेबल लगे हैं, ये सब मेरे दोस्तों की वजह से लगे हैं। और दोस्तों के लिए कोई भी लेबल लेने को तैयार हो और किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, अल्हम्दुलिल्लाह कभी पीछे नहीं हटा। बस जब तक ज़िंदा हूँ दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान है। जब नहीं होंगे तो मर जाएंगे तो फिर कुछ कह नहीं सकते। मुझे ये बताएं कि आपका हाथ पे एक टैटू नज़र आ रहा है, ये किस चीज़ का बनाया हुआ आपने? ये टैटू बस ऐसे ही हमारे नाजरीन को भी दिखाएं। यार, ये टैटू तो अब भाई से शर्मिंदगी लगती है। टैटू बड़ा दिल करता है। वैसे बस एक दफ़ा को बंदा आया था, उसने अचानक ही ज़िद किया तो बन गया बस उसके बाद। पर अब लोग मुझे कहते हैं कि ये आप ना मिटवाएं, ये आपके हाथ पे सूट करता है, आपका वो अपना लोगो बन गया है। तो फिर मेरा दिल बड़ा करता है कि इसको मैं करवा दूँ रिमूव। सर, ये जो आपने इतने लंबे बाल रखे हुए हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? ये लंबे बाल पहले छोटे ही थे बाल, तो बस ये लंबे बाल अब मैंने रखे तो फिर अचानक ही बस किसी ने कहा तो रख लिए, दोस्तों ने कहा अच्छे लगेंगे, तो फिर जब रखे तो सब ने कहा कि बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो लंबे बाल ना आप कटवाना। मेरा दिल करता है यार कटवाने को, अभी गर्मी भी बहुत है, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, अब चलो काफ़ी दोस्त कहते हैं ना कटवाएं, फिर मैं नहीं कटवाया। सर, अब आपकी लाइफ कैसी जा रही है? शुक्र अल्लाह का, अपना काम करते हैं। मेरा बिज़नेस है, मेरा हाउसिंग सोसाइटीज़ का काम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह अपने ऑफिस होते हैं, फिर शाम को दोस्तों के साथ, और फिर बस घूमे फिरे घर आ गए। शुक्र अल्लाह का, साथ सियासत कर लेते थोड़ी बहुत, अभी कर रहे हैं, देखें मेहनत तो कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सर, अगर किसी आम शहरी ने आपको मिलना हो तो किस तरह मिल सकता है? मैं बड़ा सादा आदमी हूँ, लोगों ने मेरे बारे में अजीब अजीब बातें बनाई हुई हैं। मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, सारी दुनिया मेरे घर आती है, आप भी मेरे घर आए हैं। आपने मुझे कहा, मैंने आपको वेलकम किया, मेरे घर है। मेरे दोस्त, मेरे करीबी जितने इलाके के लोग हैं, सब मुझे मिलने आते हैं, वो घर पे मिलते हैं। किसी को मैं बाहर मिल लेता हूँ, किसी को घर पे। मैं मतलब अगर ना हूँ घर, कहता हूँ आओ बाहर मिलो। मैंने कभी किसी को, मेरे घर के दरवाजे खुले, अल्लाह माफ़ करे, कोई भी यहाँ कुछ नहीं है। हम ऐसे बंदे नहीं हैं, हम अवामी लोग हैं, अवाम में रहना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना पसंद करता हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना। मेरे घर आए हैं, आपने क्या देखा है कि मैं मतलब कैसा लगा हूँ आपको? आप तो बहुत दोस्ताना है, सबकी खुशी में खुश और गम में गमगीन होते हैं। ऐसे ही है। और मेरे घर के दरवाजे मेरे इलाके के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, मेरे जितने करीबी भाई हैं सबके लिए खुले। मैंने कभी किसी को नहीं कहा मैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई भी यहाँ किसी की क्या, सब इंसान है, सब ने चले जाना है, मर जाना है, मिट्टी में ही जाना है ना, तो कोई भी इसमें वही नहीं है। हाँ, कभी मसरूफियत हो, किसी को कह देता हूँ यार आप 1-2 दिन बाद आ जाओ मिल लेते हैं, इस तरह हो जाता है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह के कभी भी किसी दोस्त ने ये नहीं कहा कि यार, बचपन के दोस्त हैं, आज तक साथ हैं, तो बड़ी अच्छी दोस्ती हैं मेरी। और जिनके साथ मेरी दोस्ती हैं, बड़े कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मेरी ज़िंदगी में आए, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में मतलब मेरे लिए बड़ी एफ़र्ट्स की हैं, मतलब जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। नाम नहीं लूँगा, फिर बाकी दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। तो जिनकी एफ़र्ट से आज तक अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, इतना मुकाम मुझे दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो मेरे दोस्तों की उसमें बड़ी मेहनत है मेरे पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, शुक्र अल्लाह का। एहसन भाई, मुझे ये बात बताएं कि जो आपकी पार्टी है, आने वाले इलेक्शन में आपको कौन सी टिकट फ्राहम कर रहे हैं? मैं इंशाल्लाह जो है ना, ये मेरा हल्का है PP 145, इंशाल्लाह यहाँ से पीपल्स पार्टी से MPA का इलेक्शन लड़ूंगा।
अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, मौका दिया तो ज़रूर लड़ूंगा। तो जनाब चेयरमैन साहब मेरे घर पे आए थे मेरे अबू की कंडोलेंस पे, तो उन्होंने मुझे तब बोला था कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें। तो तैयारी तो है, देखें आगे इलाके वालों की मर्ज़ी है वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। एहसन भाई, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? टिकट नहीं देगी तो अपना चुप करके बैठ जाएंगे। पार्टी ज़ाहिर है शुरू से एक जमात है, अब उसके ख़िलाफ़ टिकट नहीं दी तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं देंगे अगली बार दे देंगे। अच्छा एहसन भाई, मुझे ना प्रोग्राम के लास्ट में आप ये बताएं कि अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवान नस्ल को यही पैगाम दूंगा कि एक तो नशों से बच जाएं, नशे ना करें। सबसे ज़्यादा मैं ख़िलाफ़ हूँ नशों के, नशे के मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। मुझे सबसे नौजवानों को ये है कि यार नशे ना करो, बस खाओ पियो अच्छा घूमो फिरो, नाजायज़ ना करो, गरीब की बदवा ना लो और अपने माँ बाप का जो है ना फरमा बरदार बन के रहो। बस यही नौजवान नस्ल को पैगाम है। और नशे से बड़ी अपील है सब नौजवानों से कि नशा ना करें और ये फितना खान से भी बचें, ये इमरान न्याजी से, और इस फितने से बचें जो नौजवान की आदत को इसने ख़राब किया हुआ है। बस यही पैगाम दूंगा लोगों को। आपने सैयद एहसन शाह की बातें सुनी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, नई वीडियो में मिलेंगे। उतनी देर अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।